साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का 10वां श्लोक, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मापुपयान्ति ते। उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। एक बड़ा ही गंभीर प्रश्न है कि चेतना ऐन्द्रिक स्तर पर जब तक काम करती है तब तक क्या होता है। साथ ही यह भी बताएं कि एक व्यक्ति स्वाभाविक रूप से सकारात्मक कब हो जाता है। हमारा भी एक प्रश्न है, गायत्री महामंत्र क्यों कहलाता है? क्या यह प्रभु तक जाने का मार्ग खोल देता है? भगवान इस श्लोक में कहते हैं, वे जो दृढ़तापूर्वक प्रीति के साथ सदा मेरी सेवा करते हैं उन्हें मैं बुद्धि योग देता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक पहुँचते हैं। लेकिन भगवान ने पहले अध्याय में कहा था कि बुद्धि योग का मतलब बुद्धि नहीं है, बुद्धि योग का मतलब है बुद्धा भाव समन्विता, बुद्धि जो भाव से युक्त हो। यहाँ भी श्लोक में कहते हैं भजताम प्रीति पूर्वकम। बुद्धि योग ज्ञानियों को नहीं मिलता, बुद्धि योग मिलता है भक्तों को। ये महत्वपूर्ण बात है। जो निरंतर योगी है तेसाम सतत युक्ता नाम, युक्त शब्द योगी के लिए होता है, योगी युक्त भी होता है। एक ही मूल शब्द के विभिन्न रूप हैं जो ईश्वर से जुड़ने का अभिप्राय प्रदान करते हैं। लोकमान्य तिलक ने गीता रहस्य में लिखा, योग शब्द और उनके पर्यायवाची शब्द पूरी गीता में 80 बार से अधिक प्रस्तुत हुए। एक विशेष प्रकार का युक्त, सतत युक्त मन निरंतर योगी की स्थिति में, सतत का अर्थ है सदैव, निरंतर प्रेम पूर्वक पूजा आराधना करते हैं, उन्हें मैं देता हूँ बुद्धि योग, एक अद्भुत योग, तर्क युक्तिपूर्ण योग, संतुलित तर्क का योग। जैसा तिलक उसका अनुवाद करते हैं, मन सदा शांत और स्थिर है, यह प्रकाशमय है। मानव जीवन में इस प्रकार की बुद्धि श्रेष्ठ मार्गदर्शक है। उस बुद्धि के सहायता से मुझ तक आने का मार्ग खोज लेते हैं, ऐसा भगवान कहते हैं। बुद्धि कौन श्रेष्ठ है? जो भगवान तक जाने का मार्ग खोज ले। लेकिन सांसारिक बुद्धि भगवान से विमुख होने का मार्ग खोज लेती है। तो भगवान कहते हैं मैं उस बुद्धि की सहायता से उन्हें यथोचित दृष्टिकोण प्रदान करता हूँ जिससे वे मुझ तक पहुँचने का मार्ग खोज लेते हैं। ये एक महान योग्यता है। भगवान कैसे किसी मनुष्य की सहायता करता है? अनेक मार्गों से, पर श्रेष्ठ मार्ग क्या है? वह स्त्री पुरुष को उचित दृष्टिकोण देने में सहायता देता है। भगवान बुद्ध की एक शिक्षा सम्यक दृष्टिकोण है। यह जीवन की महानतम वस्तु है। सही दृष्टिकोण, सम्यक दृष्टिकोण, दृष्टिकोण सही हो। एक प्रज्ञा गीत है, बदला जाए दृष्टिकोण तो इंसान बदल सकता है, दृष्टिकोण के परिवर्तन से अरे जहान बदल सकता है। तो दृष्टिकोण सही होना चाहिए। अगर शरीर से परेशान है, गर्दन से, हाथ पैर में दर्द, बीमारियां, शरीर से तपस्या नहीं कर सके, भक्ति तो कर सकते हैं हनुमान जी की तरह, प्रार्थना तो कर सकते हैं हनुमान जी की तरह, पुकार तो लगा सकते हैं। वही दृष्टिकोण उस व्यक्ति के लिए सही है जो बीमार है। तो भगवान कहते हैं मैं उसे बुद्धि योग देता हूँ। द्वितीय अध्याय में भी कहा गया जीवन में जो श्रेष्ठ हम प्राप्त कर सकते हैं वह है बुद्धि योग। शारीरिक स्तर पर हम पृथ्वी पर रेंगने वाले जानवरों की तरह रह सकते हैं, मानसिक स्तर पर हम संसार के बुद्धिजीवियों की भांति भी रह सकते हैं। लेकिन हम उच्चतर आध्यात्मिक स्तर की गहन वास्तविकता जो हम सब में है उस पर आधारित होकर रह सकते हैं। यही पूर्णतम जीवन है। ये वो विभिन्न स्तर है जहाँ पर वह चेतना काम करती है। जब चेतना ऐन्द्रिक स्तर पर काम करती है तो हम प्रसन्न होते हैं, दुखी होते हैं, अच्छे हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं, हम दुष्ट हो सकते हैं, हम भले हो सकते हैं, हम यह सब हो सकते हैं। उस स्तर पर कोई पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता क्योंकि इंद्रियों की कोई दिशा नहीं है ना। बौद्धिक स्तर पर यही बात है। आप अच्छे हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं, आप अत्यंत दुष्ट हो सकते हैं, लेकिन एक बार जब गहन आध्यात्मिक स्तर को छू लेते हैं तो आप पूर्णतया सकारात्मक व्यक्ति बन जाते हैं। प्रेम, सद्भाव, सौहार्द, समर्पण, सेवा भाव आदि उस आध्यात्मिक विकास का सही उत्पाद बन जाते हैं। जो हमें हुआ है इसके लिए हमें संघर्ष नहीं करना पड़ रहा है। जैसे एक गुलाब सुगंध फैलाने के लिए संघर्ष नहीं करता, वह स्वाभाविक रूप से सुगंध फैलाता है। इसी प्रकार मनुष्य भी स्वाभाविक रूप से अच्छा हो जाता है, स्वाभाविक रूप से धार्मिक हो जाता है, स्वाभाविक रूप से नैतिक और नीतिगत हो जाता है। इन सब में उच्चतर प्रकृति बाह्य प्रकृति से जुड़ जाती है। अतः भगवान कहते हैं मैं उसे बुद्धि योग देता हूँ। बुद्धि योग की सहायता से वह मुझ तक आने का मार्ग खोल लेता है, वह सतह मुझ तक आ जाता है। भगवान की श्रेष्ठतम कृपा जो हम प्राप्त कर सकते हैं वह है इस प्रकार की स्पष्ट विचारशीलता तथा आत्मा के स्पर्श के द्वारा जो हमारे अंदर है, विशुद्ध तर्कयुक्त पूर्णतः बुद्धि योग का यही अर्थ है। महाभारत में यही कहा गया है कि जब पूर्णतः किसी को नष्ट करना चाहते हो तो उसकी बुद्धि को बुरी दिशा में डाल दो, फिर वह स्त्री या पुरुष नष्ट हो जाता है। अतः भगवान श्री कृष्ण सकारात्मक दिशा की बात करते हैं। मैं अपनी कृपा से लोगों को यही बुद्धि योग देता हूँ। बुद्धि का मुझसे योग, बुद्धि योग बहुत अच्छा है। बुद्धि का
मुझसे योग यानी बुद्धि योग। भगवत गीता की यही केंद्रीय शिक्षा है, केंद्रीय तत्व है, केंद्रीय संदेश है। चरित्र की संपन्नता बुद्धि योग से ही आती है। द्वितीय अध्याय की भी यही शिक्षा है। उस बुद्धि की शरण में आ जाओ तो समस्त जीवन आश्चर्यजनक हो जाएगा, उस व्यक्ति में उच्च चरित्र व्यक्त होगा। यही कृपा हमें परमात्मा से प्राप्त करनी है कि वह मुझे शुद्ध बुद्धि दे। हमें केवल यही चाहिए, सब कुछ एक ही उपकरण से प्राप्त हो जाएगा। इसलिए ऋग्वेद की प्रार्थना, गायत्री मंत्र महानतम विश्वव्यापी प्रार्थना बन गई। उसमें हम उस बुद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। गायत्री का केंद्रीय कथानक भी यही है। गायत्री मंत्र महान क्यों है? इसलिए कि वह महानतम प्रार्थना प्रकाशित बुद्धि के लिए की गई प्रार्थना है, सम्यक दृष्टिकोण के लिए की गई प्रार्थना है। यह प्रार्थना सही बुद्धि के लिए है, बुद्धि योग के लिए है। धियो यो न प्रचोदयात्, हमें भी वही बुद्धि प्रदान कीजिए, वही बुद्धि जिसका संदर्भ यहाँ पर भी है। संपूर्ण गायत्री मंत्र तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये जो है इस प्रकार के विश्वव्यापी प्रासंगिकता के साथ 5000 वर्ष पूर्व से आती हुई ऋग्वेद में यही 3 पंक्तियों की प्रार्थना है। इस प्रार्थना का यही सौंदर्य है। भगवान भी इस प्रार्थना की पुष्टि करते हैं। ऐसी प्रार्थना से ही मिलता है बुद्धि योग। और इसलिए गायत्री से धन नहीं, ऐश्वर्य नहीं, वह गौण है। गायत्री की स्वाभाविकता है जो प्रभु तक जाने का मार्ग खोज लेता है। इसलिए गायत्री हमेशा ब्रह्म विद्या का मंत्र है, महान मंत्र है, विश्व को सद्बुद्धि प्रदान करने वाला मंत्र है। सद्बुद्धि, सद्ज्ञान जब आ जाता है तो व्यक्ति गलती से भी गलत नहीं कर पाता है। हाँ, इसलिए कहते हैं ना, संसार को बुद्धिमानों की नहीं, सद्बुद्धिवानों की ज़रूरत, प्रज्ञावानों की ज़रूरत, विवेकवानों की ज़रूरत है। तो गायत्री जब बुद्धि और भावना मिलती है तो विवेक पैदा होता है, जिस बुद्धि योग की बात भगवान कृष्ण द्वितीय अध्याय और इस 10वें अध्याय में भी करते हैं। तो प्रभु तक जाने का मार्ग खोज लेता है। ये गायत्री की स्वाभाविकता है। इसलिए गायत्री हमेशा ब्रह्म विद्या का मंत्र कहा जाता है। सांसारिक उपकरणों के लिए कम, उसके लिए है महामृत्युंजय मंत्र। लेकिन गायत्री मुख्यतः ब्रह्म विद्या का मंत्र है। ऐसा नहीं है कि आप गायत्री करेंगे तो सिर्फ ब्रह्म विद्या ही प्राप्ति होगी। गौण है, सांसारिक सुख सर्वोपरि ऐसे भी नहीं है। थोड़ा मिलना चाहिए, संसार में है तो सांसारिक साधन चाहिए, सांसारिक सुख चाहिए, सांसारिक सुविधा चाहिए, वो भी गायत्री मंत्र से प्राप्त होता है। लेकिन वो गौण है, प्रमुखता यह ब्रह्म विद्या का मंत्र। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का 11वां श्लोक है। तेषामेवानुकंपार्थ महमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। इतनी बुद्धि योग की चर्चा हो रही है, बुद्धि योग का फल क्या है? साथ ही यह भी बतलाएं कि बुद्धि योग से भगवान की स्थापना कहाँ होती है? हमारी भी एक जिज्ञासा है, भगवान की कृपा क्या निठल्ले लोगों को भी मिल जाती है? साथ ही यह भी बताएं, भक्त गायत्री शुरू करता है तो उसका ज्ञान और अंधकार किसकी कृपा से नष्ट हो जाता है? जो इस बुद्धि योग का अनुसरण करते हैं उनके प्रति भगवान की करुणा पिघलती है। उनके हृदय में निवास करता हुआ ज्ञान के अंधकार को ज्ञान का दीपक जलाकर नष्ट करता हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। यह श्लोक बड़ा अद्भुत है। इसमें बुद्धि योग का सुफल है। पिछले श्लोक में बुद्धि योग की व्याख्या प्रक्रिया है। तो भगवान कहते हैं ऐसे सब लोगों को, किसी एक को नहीं, जो भी बुद्धि योग का अनुसरण कर रहा है, जो भी गायत्री को दिल में बिठाए हुए है, ऐसे सब लोगों को अनुकंपा के कारण, करुणा के कारण मैं सुफल देता हूँ। श्री अरविंद ने भी कहा कि भगवान का प्रकाश खींचती है गायत्री, भगवान की करुणा खींचती है गायत्री। तो भगवान कहते हैं मैं क्या करता हूँ, उनके अंधकार को दूर करता हूँ, उस मोह को जो अज्ञानवश उनमें है मैं नष्ट करता हूँ। बड़ी प्यारी बात भगवान कहते हैं, मैं उनके हृदय में स्वयं को स्थापित करता हूँ। बुद्धि योग का फल क्या है? हृदय मंदिर में भगवान विराज जाएं, भगवान की मूर्ति स्थापित हो जाए। अगर हम कहें गायत्री का सुफल क्या है, तो अंदर भगवान की स्थापना हो रही है, भगवान का आह्वान हो रहा है और भगवान हृदय में स्थापित हो रहे हैं। गहन रूपांतरण को प्राप्त करने में उसकी सहायता करते हुए मैं उनके हृदय में व्यक्त होने लगता हूँ। भगवान ऐसा कहते हैं। भक्त ने गायत्री शुरू की तो अंधकार रूपी अज्ञान और मोह सब धुल जाता है, उसमें ज्ञान का आलोक आ जाता है, सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। तो भगवान कहते हैं यह कृपा मैं जाने बिना उस भक्त पर करता हूँ। भगवान कहते हैं धीरे से मैं शांतिपूर्वक करता हूँ, उनमें प्रविष्ट होकर के भक्त के हृदय में भगवान प्रविष्ट हो जाते हैं। ज्ञान के दीपक के द्वारा सब कुछ आलोकित करते हुए भगवान भक्त की, आध्यात्मिक साधक की सेवा करते हैं, सहायता करते हैं।
कब? जब स्त्री या पुरुष सही मार्ग पर होते हैं। संसार में सभी के प्रति प्रेम और मित्रता रखकर परमेश्वर के प्रति अग्रसर होता है भक्त, और उसका मानवीय रूपांतरण यानी बुद्धि के रूपांतरण की बात होती है तब। ज्ञान दीप जलाते हुए यानी महान विचार को अभिव्यक्त करने के लिए गायत्री मंत्र का जप हम सभी को करना चाहिए। इसमें सबसे अच्छी बात है, कई लोग कहते हैं गायत्री सभी लोग नहीं कर सकते, स्त्री नहीं कर सकती, जबकि यहाँ भगवान कहते हैं एक को नहीं सभी को। और गायत्री मंत्र में है धियो यो न प्रचोदयात्, वह हम सभी को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। मुझे नहीं है, धियो यो न प्रचोदयात्, हमें यानी हम सबों को। एक वचन नहीं, बहुवचन है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो अंदर दीपक जलाना, बाहर दीपक जलाना हम सभी कर सकते हैं, हम और अभी कर सकते हैं। यह उस महानतम प्रकाश का प्रतीक है जो हमें अपने अंदर प्रकाशित करता है। सच पूछे तो कोई जीवन में अंधकार नहीं चाहता, हमें प्रकाश चाहिए, सभी प्रकाश चाहते हैं, अंधकार कोई नहीं चाहता। बृहदारण्यक उपनिषद में मानव हृदय की प्रार्थना है, अस्तो मां सद्गमया, अर्थात अवास्तविकता से वास्तविकता की ओर ले चलो, असत से यानी सत्य की ओर ले चलो। मृत्योर मां अमृतम गमया, मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो, अमृत की ओर ले चलो। ये मानव हृदय की प्रार्थना सिर्फ बृहदारण्यक उपनिषद में ही नहीं, अपितु संसार के प्रयास सभी आध्यात्मिक ग्रंथों में है। जीवन प्रकाश तथा ज्ञान के लिए, मानवीय चाहत के लिए दीप यानी ज्ञान दीप जलाना हमारे स्वयं का उत्तरदायित्व है। हम संघर्ष करते हैं, अंत में भगवान आते हैं, हमारी सहायता करते हैं, केवल तभी जब हम प्रयास में हैं या संघर्ष में हैं। यदि हम लापरवाह हैं तो इसका अर्थ है कि हम इसका मूल्य नहीं जानते। मान लें भगवान हमारे हृदय में दीपक प्रज्वलित करते हैं, यदि हम कहते हैं कि हमें यह न चाहिए तो इसका अर्थ है कि हम इसके योग्य नहीं हैं, हम इसके लिए प्रस्तुत नहीं हैं। पर जब हम उस भाव में होते हैं, जब हम भक्तिपूर्ण होते हैं, जब हम भगवान को पुकारते हैं, जब हम संघर्ष करते हैं, तब यह महान कृपा परमेश्वर से हमें प्राप्त हो जाती है। अतः कृपा तब मिलती है जब हम कृपा के योग्य होते हैं, हम स्वयं को उस कृपा के स्पर्श के योग्य बना लेते हैं। लेकिन कृपा होती है, अवश्य होती है। संसार के उच्चतम धर्म इसी प्रकार आध्यात्मिक मानव गति को अभिव्यक्त करते हैं। हमारे स्वयं का प्रयास और सभी उच्च आध्यात्मिक कार्य सुंदर रूप से होते हैं परमेश्वर के अनुग्रह एवं कृपा से है। तब तो मनुष्य का पुरुषार्थ यानी पुकार, भगवान की कृपा एक साथ आती है, तब हृदय के अंदर ज्ञान की ज्योति जलती है। तो मनुष्य का पुरुषार्थ पुकार ही है और प्रकाश ही पुरुषार्थ।